राधे 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 राधे। देखिए शिव माँ शिव वो है जिनकी मात्र कृपा से ब्रह्मा अपने सृष्टि का संचालन। शिव वो है जिनकी कृपा मात्र से नारायण इस जगत के पालन के कर्म को करते हैं। शिव वो है जिनकी कृपा मात्र से रुद्र संसार का संहार, जिसका ध्यान नाम जप करने मात्र से संसार के सारे पाप कट जाते। मात्र नाम लेने से करोड़ों पाप कर लो। शिव पुराण में तो इतना भी लिखा है, यदि ये जीव ब्रह्म हत्यारा हो, गौ हत्यारा हो, और फिर भी वो जीव यदि एक बार शिव महापुराण को सुन ले तो भी वो जीव ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाए। ये महिमा है इसकी, इस शिव पुराण। तो क्या हम शिव पुराण को सुने, क्या सुनने से हमारी मुक्ति हो जाएगी? भाई कथा तो हमने सुनी है ना, तो क्या मुक्ति हो जाएगी हमारी? क्या निश्चित हो गई हमारी मुक्ति? क्या नहीं? तो क्या शिव पुराण मुक्ति नहीं देगी? क्या बिल्कुल देगी, जरूर देगी। पर कब? कहा जब इस जीव को अटूट विश्वास हो जाए इस शिव की कथा, शिव के चरणों में पक्का विश्वास हो। क्योंकि देखो विश्वास ही एक ऐसी चीज होती है, किसी को कहे तो भैया उस कमरे में मत जाना, उस कमरे में भूत है, पूरा विश्वास दिला दो उसको इस बात का, तो भले ही उस कमरे में कुछ भी ना हो फिर उसको भूत दिखेगा। क्यों? उसको उस चीज पे विश्वास हो चुका। तो विचार करो कि यदि यही विश्वास परमात्मा पे करेंगे तो क्या परमात्मा नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे? तो कहाँ दूर है हमसे? कितना दूर है? कहाँ इतना पास है, इतना पास है कि हमारी परछाई भी उससे दूर। इतने पास परमात्मा है, पर क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने सब कुछ किया पर हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमारा विश्वास तो पल पल में बदलता है, पल पल में डगमगा जाता है। एक आदमी था, नाव में बैठ के जा रहा, नाव नदी के बीच में पहुंची और नदी के बीच में पहुंचते ही नाव डगमगाने लगी। नाविक ने कहा भैया डूबेंगे, निश्चित है मर जाएंगे। अब विचार करने लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है कि यदि जीवन के समय में भी परमात्मा के शरण में चला जाए तो उतार देते हैं। आज हाथ जोड़ के वंदन किया, हे गणेश जी महाराज मैं मर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं डूब जाऊंगा इस भव सागर में, हे गणपति मेरी रक्षा। और देखो दिल से सच्ची पुकार केवल दो ही समय निकलती है, या तो सामने मौत खड़ी, जब मौत सामने होती है ना तो फिर दिल से ही आवाज आती है, फिर ये तन आवाज नहीं देता, फिर ये मन आवाज। दूसरा कब? कहा जब जीवन में बहुत बड़ा संकट माथे पे आ जाए तब केवल ये आत्मा, ये दिल आवाज देती। जैसे पुकारा गणेश जी देखने लगे भक्त ने पहली बार पुकारा है, जाना चाहिए।
गणेश जी चूहे पे बैठे, आने लगे, आधे रास्ते आए, तभी विचार करने लगा, अरे गणेश जी तो अभी तक नहीं आए। तभी कहा, हे जगदम्बे मैया रक्षा करो, रक्षा करो। गणेश जी ने देखा अभी तो मुझे बुला रहा था, अब मम्मी जी को बुलाने लग गया। अब जब माँ को बुला रहा है तो मेरी क्या जरूरत। गणेश जी आगे रास्ते से ही लौट गए। जगदम्बा ने देखा मेरा भगत बुला रहा है, सिंह की सवारी करके माँ आधे रास्ते ही पूछी थी, अब मौत सामने खड़ी है ना। तभी आवाज विचार करने लगा, माँ तो पता नहीं कब आएगी, मैं डूब गया तो। फिर हाथ जोड़ा, है भोलेनाथ मर जाऊंगा। अच्छा, भगवान शंकर ने कहा मेरा भक्त बुला रहा है, आना चाहिए। और जगदम्बा विचार करने लगी, अब तो मेरा क्या काम, जब मेरे पति को बुला रहा है तो मैं क्यों जाऊं। वापस लौट गई। इधर शिव जी आने को तैयार था। अब शिव जी 2 किलोमीटर दूर रह गए। उतने में ही उस आदमी ने कहा, हे सीताराम जी महाराज रक्षा करो। शिव जी ने कहा यहाँ अपना डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो राम जी का डिपार्टमेंट है, छोड़ा चले। विचार करने लगा, सबको पुकारा, कोई नहीं आया, नाव डूबने लगी। और जैसे ही देखा नाव डूब गई। तो कारण कहना यही है भाई कि वो मालिक तो अभी भी आने को तत्पर है, पर एक पे विश्वास करो। हम ये नहीं कहते कि दूसरे को मत मानो, सबको मानो, रेस्पेक्ट सम्मान सबका करो, पर अपना इष्ट सदा प्रबल रखो। जिसको भी मानते हो, शिव को मानते हो तो शिव हमारे इष्ट हैं, पर राम का अपमान कभी मत करो, कृष्ण का अपमान कभी मत करो। कृष्ण इष्ट हो तो कभी शिव का अपमान मत करो। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन प्रधानता सदा अपने इष्ट के जीव को होनी चाहिए। आप लोगों का इष्ट कौन है? आप लोगों का इष्ट कौन है? आज ही तो कह रही महाराज 2 महीने तो शिव जी इष्ट हैं हमारे, फिर बाद में देखेंगे। सही बात है क्या हमारा कोई इष्ट? तुम्हारा कोई इष्ट नहीं है भाई। मुसीबत में जो नाम आ जाए वो इष्ट बन जाए। इसीलिए तो भगवान हमारी कभी रक्षा नहीं करते। नहीं तो वो तो आज भी खड़े हैं। शिव जैसा कौन होगा? दानी नहीं है, वो महादानी है, जो एक पल में अपने भक्तों को सोने का पहाड़ कैलाश को दान में करते हैं। सुनिए ना कथा, जब मां पार्वती का शादी का लगन का न्योता लेकर आया ब्राह्मण, कैलाश को देखा, अरे क्या तो भाटे ही भाटे हैं। लेकिन हमने सुना है शिव परमात्मा है, मैं लगन पत्रिका लेके जाऊंगा ना तो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। लगन पत्रिका भोलेनाथ को हाथ में दे दी। शिव ने कहा, देख ब्राह्मण, पहली बार मेरे घर पे आए हो, खाली हाथ कैसे निकल? बोल क्या चाहिए? अब ब्राह्मण विचार करेगा, मांगू कैसे? ये परमात्मा है, इनसे मांगना नहीं चाहिए, जो दे दे। जो कि का महाराज जो दोगे स्वीकार है। शिव जी ने कहा, कुछ नहीं, ये मेरे पीछे वाला पहाड़ तेरा, ले जा। ब्राह्मण देख रहा, कर्म पे तो वैसे ही फाटे पड़े हैं, शिव जी ने ऊपर फाटे दे दिए, करूंगा कि फाटे? छोड़ दिया पहाड़, जाने लगा। रास्ते में नंदी श्रृंगी भृंगी मिल गए। प्रणाम किया, महाराज खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या भोलेनाथ ने कुछ नहीं दिया? कहा, भैया तेरे भोलेनाथ ने दिया ना, क्या वो पत्थरों का पहाड़ दिया। कौन सा? कहा, जो शिव के पीछे खड़ा था। नंदी ने कहा, भैया एक बार उस पहाड़ को देख तो लेते हैं। और जैसे ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा, सोने का पहाड़ है, हीरे मोती रत्न जड़े। तो वो क्या नहीं दे सकते हैं? खुद कुछ नहीं रखते हैं, खुद कहाँ रहते हैं? का खुद शमशान में रहते हैं, पर लोगों को तो लंका जैसी नगरी दान कर देते हैं।
भगवान शंकर का घर कहाँ है? शिव जी कहाँ रहते हैं? काशी। शमशान के निवासी नमो पार पार। ये शमशान में रहने वाला वही है भाई। शरीर पे खुद के राख लपेटता है। क्यों? भगवान जो भी करते हैं ना, सब जीव को शिक्षा देने के लिए करते हैं। भगवान मुंह दे के राख क्यों लगाते हैं? कि जीव को शिक्षा देते, बेटा जिंदा रहते रहते मेरी शरण में आ जा, तेरी मुक्ति कर दूंगा। पर जिंदा नहीं आया ना, तो मरने के बाद भी आना तो मेरी ही शरण में। 4 आदमी जब लेके जाते हैं ना, तो कोई मकान बंगले गाड़ में नहीं लेके जाते हैं, सीधा शमशान में लेके जाते हैं। और शमशान किसका घर है? भगवान शिव का। शमशान के वासी। राधे राधे। राधे राधे। तो देखिए, संसार में जितने भी दान हैं, संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं, उन सबका पुण्य क्या है? का भगवान शंभु शिवनाथ के शिव महापुराण, यही इन सब का करोड़ों का दान करो, हजारों यज्ञ कर दो, और जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लो, इनका पुण्य सबका बराबर पाना। तो हमको कौन सा पुराण सुनना चाहिए? कौन सी कथा सुननी चाहिए? कहा जिस मनुष्य का जिस देव में भाव हो, उसी अनुसार कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इसीलिए श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है कि संसार के जितने भी दान हो, और दान तो पता है ना कितने प्रकार के होते हैं? पता है कि नहीं? अरे भागवत में सुनाया था ना, अभी तो 1 साल ही हुआ है शायद कथा को। 1 साल ही हुआ है ना कथा को। अरे 1 साल ही हुआ है क्या? थोड़ा बोल तो दो, आया ना। 2 साल हो गए। 1 जनवरी को प्रारंभ हुई थी अपनी, पिछले साल 1 जनवरी को प्रारंभ हुई, तो 1.5 साल हो गया। और तो लोग 1.5 साल में भूल गए। दान किसका करना चाहिए? संसार में कई प्रकार के दान होते हैं। देखो, शिव पुराण में भी कई प्रकार का दान बताया है। किसका दान करें? का सबसे पहले स्वर्ण का दान करें। स्वर्ण यानी सोना। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? अधिक मास का। और अधिक मास में किसका दान करना चाहिए? माल को कैसे रख के देते हो तुम? काशी में, है ना? लेकिन ये काशी का दान शास्त्रों में नहीं दिखा। शास्त्रों में केवल एक ही धातु का दान बताया है। किसका? का स्वर्ण का दान। दान केवल सोने का ही करना चाहिए। ये तो हम लोगों ने क्या किया, इतनी बड़ी थाली कौन बनाए सोने की, तो क्या करेगा? काशी का दान। ये तो उसके बदले में दान हुआ है काशी का, लेकिन शास्त्रों में काशी का दान का कहीं नहीं। तो स्वर्ण का दान मनुष्य को अवश्य जीवन में एक बार ही करना चाहिए। कितना करें? का सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब, सामर्थ्य हमारे पास 100 रुपए का है, पर हम अगर 10 रुपये दान करें तो उसको भी शास्त्र में अपराध माना। यदि 100 रुपये का दान कर सकते हो तो 100 ही करो, 100 को 10 मत करो। यदि 10 कर दिया तो 90 का पाप तुम्हें ही।
तो जीवन में स्वर्ण दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई और दान नहीं है। किसके लिए? ये गृहस्थी मनुष्य के लिए। तो गृहस्थियों को जीवन में स्वर्ण दान करना चाहिए। आप लोगों ने किया है क्या दान? स्वर्ण दान, सोने का दान दिया है क्या किसी को? किसको दिया? हाँ, क्षेत्र में सोने की सीढ़ी तुम तुम्हारे पोते की खुशी में चढ़ते हो, वो दान के लिए चढ़ते हो? वो तो तुम्हारी खुशी की बात है। देखो हम लोग दान करते हैं ना सोने का, कैसे? आटा दाल चीनी दान करना हो तो मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। अब सोना चांदी दान करना है तो एक काम करो, अपनी बेटी को बुला के दे दो। यही होता है। लेकिन ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस मनुष्य से हमारा रक्त का संबंध हो या हमारे परिवार का संबंध हो, उसको दान किया दान कभी लगता ही नहीं, चाहे करोड़ों का दान करो। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, हम कोई मनगढ़ंत नहीं कह रहे, खोल के पढ़ लें। लिखा है जहां पे नरक का वर्णन किया, भगवान विष्णु गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। नरक की कथा सुन के गरुड़ जी अपने फन को फड़फड़ा के डरने लगे, घबराने लगे। भगवान नारायण ने कहा, गरुड़ क्यों घबरा रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था ये कथा तू नहीं सुन सकता, फिर भी तूने सुनने की अभिलाषा रखी। बोल, कथा को यहीं पे विश्राम कर तू। अरे माता जी, हवा की क्या कर, नकल नहीं लगाता कूलर, तब भी तो सुनी रहे थे कथा। तो भैया कूलर तो मेरे पास लगा, तो मैं तो बिना आवाज के भी कह लूंगा। राधे राधे। ये बड़ा कूलर है तो आवाज ज्यादा, अब ठीक है ना? अब सुनो राधे राधे। तो देखो, तो कभी भी हमारे परिवार वालों को कोई भी वस्तु का दान नहीं कर। बहन बेटी को तुमको जीवन भर ही देना है, वो दान हुआ था। वो तो तुम्हारे घर आएगी तो एक दो साड़ियां तो लेके ही जाएगी, फिर तुमने तो बेटी को साड़ी का दान किया, तो वो काहे का दान? तो दान किसको करें? का दान उसको करो कि जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं। कारण हम हमारे बहन बेटियों को कुछ देंगे ना, तुमने मानो कानों का टॉप्स बना के दे दिया और बेटी को पसंद नहीं आया, जाके सुनार को बेच दिया। तो बेचा तो उसने, पर यहाँ पे दिल तुम्हारा दुखेगा, ओहो मैंने तो मेरी बेटी को दिया था, उसने तो सुनार को बेचा। होगा कि नहीं होगा? और दान करके उस दान का यदि चिंतन भी आ जाए तो वो किया हुआ दान व्यर्थ हो जाए। इसलिए अगर तो वो किसी पराये को दोगे ना, तो वो उसको तोड़े बांटे कुछ भी करे, पर उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे किए हुए दान का हुआ। इसीलिए दान हमेशा उसको करो जिससे हमारा कोई संबंध ही न। आप लोगों ने इतनी कथाओं को सुना, कभी किसी कथा में सुना क्या कि भक्ति कि लोगों ने अपने परिवार में किसी को दान किया? किसी कथा में नहीं। दान उसको करो जिसको आवश्यकता है। पेट भर के खा चुके हैं, उसके बाद रसमलाई रसगुल्ला कुल्फी खिला दो तो क्या काम की है? कोई काम की? और किसी भूखे को रात की बची हुई 2 रोटी भी खिला दो, वो भी बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि उसको उस चीज की आवश्यकता है, उसको चाहिए। तो दान का यही अर्थ है भाई। बाकी दान का चरित्र आगे आएगा, इसलिए अभी इतना नहीं लेंगे। लेकिन यही कहा है कि संसार के जितने भी दान हैं उन सारे दानों को कर दो
जितने भी संसार में यज्ञ हैं उन सब यज्ञों को कर दो, और उन सब को नहीं भी करो तो भी उन सब का फल कैसे मिलेगा? एक बार जीवन में शिव महापुराण को सुन लो, उन सारे किए हुए दान का पुण्य अपने आप में। कथा से बड़ा यज्ञ कौन सा है? ये कथा कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ। इसलिए कोई भी कथा होती ना, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान का यज्ञ। यहां क्या बढ़ रहा है? यहां ज्ञान की आहुति दी जाती है। इसीलिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए? का लाखों करोड़ों काम हो तो उन कामों को भी त्याग दे और जीवन में एक बार बैठ के शिव महापुराण की कथा, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, सबको छोड़। आप छोड़ सकते हो क्या? आप लोग कथा के लिए काम छोड़ सकते हो क्या? कथा का समय 1 बजे, तुम लोग आ रही हो अभी भी 2 बजे, तो आरती आई भी नहीं है, वो तो आएंगे 3:30 बजे प्रसाद के टाइम। आप तो आ गए, लेकिन अभी तो आ रही है, आपकी आईडी फाइडी है तो आ ही रही है। पर शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, 1 नहीं 2 नहीं, लाखों काम जीवन में पड़ जाए, सबको त्याग दो, लेकिन शिव पुराण हो रही हो तो पहले जाके शिव पुराण को सुनो, क्योंकि उससे बुरा और कोई पुण्य नहीं। काम करने की तो पूरा जीवन है हमारे पास, नहीं है क्या? आज तक काम ही तो करती आई हो, सुबह झाड़ू पोछा, रोटी बनाना, पानी भरना, थोड़ा दोपहर का समय मिल गया तो टीवी देखना, शाम का समय हुआ तो अड़ोसन पड़ोसन तेरी मेरी करना, फिर रोटी बनाना, फिर काम करना, जीवन भर कर रही हो, क्या नहीं कर रही? लेकिन ये 7 दिन कैसे मिला है? का जब उस शिव भोले की कृपा हुई, और छोटी मोटी कृपा नहीं, असीम कृपा हुई, तो तुमको ये शिव पुराण सुनने का मौका मिला। नहीं तो टीवी में ही सुनते रह जाते, साफ साफ कहां सुनने को मिला? संसार में 2 ही चीज दुर्लभ है, क्या? संत समागम, हरि कथा। 2 ही संसार में दुर्लभ है, बाकी तो सब सुलभता से मिल जाता। करोड़ों करोड़ों पुण्य इकट्ठा हो, लाखों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो, हमारे किए हुए हजारों जन्मों का दान का पुण्य हो, किए हुए हजारों यज्ञों का पुण्य हो, और उन पुण्यों का फल भगवान ने क्या दिया कि हमको ये शिव पुराण की कथा सुनने। आज आदंत मंगल मजात समान भाव, मार्यम तमेश मजराम मात्मदेवम, पंचाननं प्रबल पंचन विनोदशीलम, संभावय मनसि शंकर अंबिकेशम। जो आदि और अंत, इनके लिए भी सदा मंगलमय, जिनकी समानता और तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जो आत्मा को प्रकाशित करने वाले हैं, जो 5 मुख और 10 भुजाओं से सुशोभित है, उन भगवान शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये व्यास जी कह रहे हैं। श्री व्यास वाचः, आज व्यास जी कहता है, एक समय की बात, एक बार ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ किया, कहां? जहां पे मां गंगा और जमुना और सरस्वती का मिलन होता है।
कौन सी जगह? प्रयागराज। ये प्राचीन नाम है प्रयागराज, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने इसका नाम बदल के कर दिया इलाहाबाद। लेकिन इसका प्राचीन शास्त्रोचित नाम क्या है? प्रयागराज, जहाँ पे गंगा जमुना और मां सरस्वती का मिलन है। गए आप लोग प्रयाग में? प्रयाग गए? प्रयागराज की विशेषता क्या है?